पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी टैक्सी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था और उस पोस्ट को देखकर बहुत दुख हुआ। हालांकि हर संस्था का एक रूल होता है कि वो किसी अन्य संस्था के टैक्सी चालक के साथ हो रही अभद्रता, शोषण या किसी भी तरह की कृति के लिए कभी वीडियो नहीं डालता, ना ही बोलता। हमेशा वो अपनी संस्था के सदस्य के बारे में बोलता है। अपनी संस्था के जो सदस्य होते हैं उन्हीं चालकों के शोषण बारे वो वीडियो डालते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जिला तो क्या, यूनियन तो क्या, प्रदेश भी छोड़ दो, आप राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी चालक भाई का शोषण हो रहा हो, उनके साथ किसी भी तरह की कोई बुराई हो रही हो, अनित हो रहा हो, तो मैं उसके बारे में बोलता हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं ट्रेड के बारे में नहीं सहन कर सकता, चाहे वो मेरी संस्था का है या अन्य संस्था का है। वो चालक मुझे मानता है या नहीं मानता, हो सकता है वो चालक मेरा दुश्मन हो, फिर भी अगर उसके साथ गलत हो रहा हो तो मेरे से सहन नहीं होता है। आज सोशल मीडिया में मैं एक धर्मशाला की पोस्ट देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी यूनियन का सदस्य है, लेकिन मैं उसमें देख रहा हूँ कि उसका एक डस्टबिन का चलान किया गया है और डस्टबिन का चलान भी 10,000 का किया गया। और वो 10,000 का चलान डस्टबिन का इसलिए किया गया कि उसके पास एक डस्टबिन था गाड़ी में, यानी आपको 2 डस्टबिन गाड़ी में रखने पड़ेंगे, एक गीला कचरे के लिए और एक सूखा कचरा के लिए। जहाँ तक मैं पोस्ट को पढ़ पा रहा हूँ और पोस्ट से मुझे जो जानकारी मिली है तो ये मिली है कि भी उसके बाद 2 डस्टबिन नहीं थे, एक ही डस्टबिन था। और आरटीओ मंडी ने उसका जो है वो 10,000 रुपये का चालान कर दिया। आप सभी को मालूम है कि भाई प्रशासन है चाहे सरकारें हो, हमेशा ड्राइवर का शोषण करती रही है, करती आ रही है और करती रहेगी। और ये तब तक करती रहेगी जब तक हमारे अंदर फूट है, जब तक हमारे अंदर ये चीज़ है कि मैं प्रधान, मैं प्रधान, मैं प्रधान, मैं प्रधान। सब पद के भूखे, प्रधान सब बनना चाहते लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। ये सच्चाई है। मुझे आज बहुत दुख लगा कि एक बेचारा टैक्सी चालक जो है, आजकल वैसे ही बरसात में काम नहीं है, 15 दिन महीने बाद जो है उसको एक फेरा मिल रहा है बेचारे को, और उसके ऊपर 10,000 रुपये का चलान हो रहा है मंडी के अंदर आरटीओ द्वारा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आरटीओ मंडी का हम घेराव कर देते अगर मेरी संस्था के किसी चालक का 10,000 रुपये का चलान हो जाता। शर्म आनी चाहिए आरटीओ मंडी को कि भाई आजकल काम कितना है, कितना जो है वो टूरिज्म चल रहा है कि आप 10,000 रुपये का चलान कर रहे हैं। आप उसको वार्निंग करके छोड़ भी सकते थे। शेम ऑन, शर्म की बात है कि आप उसको वार्न करके एक बार छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उसको पहली सेकंड टाइम पकड़ा, आपने उसको थर्ड टाइम पकड़ा या फोर्थ टाइम पकड़ा। मैं आरटीओ साहब को कह रहा हूँ, जो मंडी के आरटीओ साहब जिन्होंने चलान किया है, ये मुझे पता है कि आपने उसको पहली बार पकड़ा है। आरटीओ साहब, आप उसको पहली बार जो है ना इंस्ट्रक्शन देख के छोड़ भी सकते थे कि भाई अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अगर आप सेकंड टाइम पकड़ते हैं, थर्ड टाइम पकड़ते हैं, फोर्थ टाइम पकड़ते हैं तो आप कीजिए, दिल खोल के चलान कीजिए। लेकिन आप फर्स्ट टाइम ही 10,000 रुपये का चलान कर रहे हैं तो ये कोई बहादुरी नहीं की है आपने। और इस विषय को हम शिमला में भी उठाएंगे डायरेक्टर साहब से। ये बहादुरी नहीं की आरटीओ साहब ने मंडी में है कि 10,000 रुपये का चलान कर दिया, और जब ऊपर से बरसात पड़ी है, इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग अपने घर बचाने के लिए तरस रहे हैं, अपनी जगह जमीन बचाने के लिए तरस रहे हैं। एक आध फेरा मिल रहा है 100, 200, 500 रुपये का, और आपने 10,000 रुपये का चलान कर दिया। और मैं, अगर वो जिस भाई का चलान हुआ है उस भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप किसी यूनियन से जुड़े हैं तो शर्म आनी चाहिए उस यूनियन को और उस कार्यकारिणी को कि वो आपके लिए लड़ नहीं रहे। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब हमारे अंदर अनेकता है, हम एक नहीं है। अगर हम एक होते तो किसकी मजाल है कि वो हमारा शोषण कर पाए या हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर पाए। पता नहीं मुझे
कि भाई आप किस यूनियन और किस संस्था से जुड़े हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी संस्था के किसी भी चालक का चालान इस तरह से किया होता तो आरटीओ मंडी का घेराव करते हम तसल्ली से। क्या है यार भाई, एक डस्टबिन के लिए आप 10,000 रुपये का चालान कर रहे हो आप। अगर तो आपने उसको दूसरी बार पकड़ा है, तीसरी बार पकड़ा था, तो आप चालान कर दो। आप पहली बार जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे के छोड़ भी सकते थे, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते कि भाई अगली बार से आपके पास चालान होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब उसके पास एक डस्टबिन पड़ा है तो दूसरा डस्टबिन क्यों भाई? और एक डस्टबिन रखने की जगह नहीं है या दूसरा डस्टबिन फिर रखो। वैसी सरकार पैसे कमाने पे जोर दे रखा है, रेवेन्यू पे जोर दे रखा है, प्राइवेट गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही है। मतलब आप ये मान के चलिए कि कल हमने 32 मील में नाका लगवाया था आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से कि फ्लाइंग स्क्वाड हमारे आग्रह पे आई। हमने वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी। सरकार के खाते में जो है वो लाख रुपए रेवेन्यू हम देते हैं प्राइवेट गाड़ियाँ पकड़वा कर, और टैक्सी का जो लाखों का रेवेन्यू वो हम देते हैं। हम पहले रेवेन्यू देते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। और वही सरकार जो है टैक्सी चालकों का शोषण कर रही है, टैक्सी चालकों की ऐसी की तैसी फेर के रखी हुई है। तो मेरा तो ये आग्रह है भाई कि सभी जाग जाओ, एक हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ। संस्थाएं आप अपने लेवल पे, आप अपने गांव, आप अपने जिला और आप अपने स्टेट में चलाओ। लेकिन जब ऐसी बात आती है किसी ड्राइवर का शोषण होता है तो सभी जो है एक मंच पे आए, एक साथ आए। मैं आपके सामने जो है ना अपनी इस वीडियो में उस भाई का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिस भाई के साथ ये हुआ है। सोचो आप, पता नहीं 500 की सवारी होगी, 1000 की सवारी होगी, 10,000 रुपये का चलान हो गया। वो भाई घर से ये सोच के निकला होगा कि भाई आज मैं ये 500 का फेरा लगाऊंगा, 250 का तेल लगेगा, 250 रुपये से मैं दूध ले जाऊंगा, 250 रुपये से मैं अपने उस बच्चे के लिए टॉफ़ी चॉकलेट ले जाऊंगा।